गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। और आप देख रहे हैं चैट एंड लोग। और आज का एपिसोड भी हर बार की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक बार फिर से प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभुनाथ शाही जी, जिन्होंने स्मोक पे बहुत अच्छी डिस्कशन की थी, उसके सोल्यूशन बताए थे हमें। और मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले प्रभु जी का स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका, और आपके चैनल का भी आभार। तो वैसे तो मैं प्रभु जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनका जो मोहब्बत करने का अंदाज़ है, जो जिस चीज़ से वो प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को उस चीज़ से प्यार करना चाहिए, पर्यावरण और पौधों को लेके। जो उनका जुनून है, जो उनकी आशिकी है पौधों को लेके, पर्यावरण को लेके, पेड़ों को लेके, शायद वो जज्बा कम ही दिखने को मिलता है लोगों में। तो मैं आज के एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि हम लोग एम्बुलेंसेस के बारे में बात करते हैं। एम्बुलेंस का जैसे ही दिमाग में एक चीज़ आती है तो सडनली आप एक पॉजिटिव फैक्टर भी होता है, एक नेगेटिव फैक्टर भी होता है। बट एम्बुलेंस को कहीं ना कहीं हम रिलेट करते हैं इंसानों से, कहीं ना कहीं हम रिलेट करते हैं पशुओं से। बट ये जो एम्बुलेंस है बड़ी अलग होने वाली है, बड़ी अजीब होने वाली है। और ये एम्बुलेंस है प्रभुनाथ शाही जी की, जिसमें ये करते हैं पौधों का इलाज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पौधों का इलाज। तो आज जानेंगे इस ट्री एम्बुलेंस के बारे में प्रभु जी से। प्रभु जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका ट्री एम्बुलेंस का जो कार्यक्रम है, आपने अभी ट्री एम्बुलेंस चलाई है, इसका सबसे पहले मतलब फर्स्ट थॉट आपके माइंड में कब आया था? मैं सबसे पहले आपके प्रश्न का जवाब देने के पहले एक लाइन बोलूँगा कि मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, ये हैं जीवन के आधार। तो आपने सही सुना होगा कि मिट्टी, पानी और बयार मीन्स हवा, विंड, वो हमारे जीवन के आधार हैं। और मैं बताऊं तो इन तीनों आधार को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे दिमाग में जो आपने पूछा, जैसा कि मेरा बचपन से ही कुछ नाना नानी के संस्कारों से ऐसा मिला कि पेड़ पौधे बचाने का दिल में शुरू से ही था। उसके बाद जो अपने एयरफोर्स की यात्रा के बाद जो मैं 9-10 साल लगभग एज ए फॉरेस्टर काम किया, वहाँ तो मैं पेड़ों से बात करने लगा था, नर्सरियाँ डेवलप किया, और 100% प्लांटेशन का मेरा जज्बा था, चाहे वो डिपार्टमेंट में रहा, जहाँ भी रहा, कि जो हम पौधे लगाएं उसको बचाएं। ऊपर से जब कोरोना का दौर आया तो आपने देखा होगा कि लोग ऑक्सीजन के लिए कैसे भाग रहे थे, और आपको भी लगेगा और हमें भी लग रहा है कि वो ऑक्सीजन आता कहाँ से? पौधों से ही तो आता है। बिल्कुल सही। तो उस टाइम बहुत खलता था रजनीश जी कि हमने वो ऐसा दौर भगवान फिर न दें कि उसमें बहुतों को लोगों ने खोया है, किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया। तो वहाँ एज ए फॉरेस्टर मुझे लगता था कि यार इन पेड़ पौधों को, जो कुछ पौधे लगा के लोग छोड़ देते हैं, कैसे बचाएं? तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है डिपार्टमेंट में सर्व करते हुए। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, जैसे 2022 के बाद मेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जर्नी ख़त्म होती है, मैं फरवरी 2022 में बाहर निकलता हूँ, एक फाउंडेशन लॉन्च करता हूँ, जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन। और वहाँ हमारा मिशन और विजन बनता है, हमारा पर्यावरण हमारा भगवान, हमारा काम धरती माता के नाम। वहाँ से आता है कि यस, इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है। ख्वाब सपना तो बहुत अच्छा था, बट धरातल पर उतारने के लिए कैसे करना है, उसी दिन से, उसी कोरोना काल के बाद से पेड़ पौधों को बचाने के लिए, कि कहीं ना कहीं ये पेड़ पौधे हमारे प्राणवायु से कनेक्टेड हैं, वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं, उसके लिए मैंने ट्री एम्बुलेंस के मतलब ले करके और इस सपना को ले करके सोता जागता चलता रहा, और आगे आपको बताऊंगा कैसे सफल हुआ। प्रभु जी, जैसे कि अब हम एम्बुलेंस के बारे में बात करते हैं तो अचानक से मतलब पेड़ पौधों की एम्बुलेंस में, जैसे मैंने बताया भी आपको, मैं अपने कई दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, वो हंस पड़े कि पेड़ पौधों की भी कोई एम्बुलेंस होती है। तो एम्बुलेंस होना ठीक बात है, मतलब एक समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य माना जाता है, कई संस्थाएं इसमें अपना योगदान देती है। बट जब आपने सोचा कि पेड़ पौधों के लिए एम्बुलेंस, तो इसमें किस प्रकार के आपको चैलेंज आए? आई एम श्योर आपको ये किसी ने सबसे नई चीज़ होगी और सुना नहीं होगा लोगों ने इसके बारे में। बिल्कुल, आपका ये जो प्रश्न है, मैं बोलूँ तो एक तरह से बहुत ही सटीक प्रश्न है। जो चीज़ें हमारे साथ फेस हुई है, जो चैलेंजेज मुझे आए, सबसे बड़ी बात कि आप किसी को बताने जाओगे, अगला हंसेगा, कैसा आदमी है, पेड़ के लिए एम्बुलेंस की बात कर रहा है,
ट्री की एम्बुलेंस की बात कर रहा, और हुआ मेरे साथ। मेरा कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया, बड़ा चला है ट्री एम्बुलेंस चलाने, लेकिन चलना था क्योंकि पेड़ पौधों को बचाना है। लेकिन मेरे को पहला सपोर्ट तो मेरे घर से मिला। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बच्चे अभी अंडर ग्रेजुएशन में हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में बेटा और बेटी हैं, और वाइफ, सब ने बोला कि ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप करो, जो भी खर्चा लगेगा हम सपोर्ट करेंगे। नहीं तो सबसे पहले आपको परिवार ही रोकता है, कहाँ से पैसे लाएगा, कहाँ से फाउंडेशन चलाएगा। बट सबसे अच्छी बात है कि वहाँ से मुझे फुल सपोर्ट मिला। उसके बाद 2 या 4 लोग मेरे साथ आ गए जो मेरे बातों से सहमत हुए। उसमें मैं नाम भी यहाँ लेना चाहूँगा। उसमें हमारे राजीव गुप्ता जी एक हैं, हमारे अजय दुबे जी, और जैन सभा से सुभाष जी जैन और अशोक जी जैन। 4 ऐसे पिलर मुझे मिले कि उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, और मतलब मेरे को उन्होंने डिमोरलाइज नहीं किया। नहीं तो आप एक स्टेप चलते हैं और 3 स्टेप पीछे खींचने वाले बहुत सारे होते हैं, क्या कर रहे हो आप, खुद पेशेंट हो, मरीज हो, जो भी हो, तरह तरह की बातें। लेकिन उसके बाद भी उनके हिम्मत पे मैं आगे बढ़ा, और फिर इसको सोच समझ के, क्योंकि चैलेंजेस थी कि इसका पूरा डिटेल्स तो कहीं मिलता नहीं था कि कैसे बनाना है, बट थोड़ा एक्सपीरियंसेस थे, डिपार्टमेंट में मैंने काम किया थी कि पौधों के लिए क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से सोच के समझ के। दूसरी बात आई कि गाड़ी कौन सा लें, क्योंकि हम तो पर्यावरण को बचाने के लिए जा रहे हैं, अगर हम ही पॉल्यूशन करें। फिर हम ईवी के तरफ गए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तरफ गए, उसमें फिर कौन सी गाड़ी लें, तो बड़े सोच समझ के हम लोगों ने फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोडर एक लिया, और उसमें आगे की चीज़ें करके इसको धरातल पे उतारा गया। तो वैसे तो प्रभु जी आप सही कह रहे हो, आमतौर पे आजकल के बच्चों को चाहिए कि कपड़े डालने हैं, घूमने जाना है, या बच्चों के अपने शौक़ होते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल वैसे। तो वाकई में काफ़ी सराहनीय चीज़ है कि आपके बच्चों ने आपका इसमें योगदान किया, और ना ही केवल मोरल सपोर्ट किया आपको, बल्कि फाइनेंशियली भी आपको हेल्प की उन्होंने। प्रभु जी, आई एम श्योर जैसे आपने ये सोचा कि ये आपने एम्बुलेंस के बारे में सोचा, और फिर आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो अब नॉर्मल जो एम्बुलेंस हम लोग करते हैं, वो उसके आपको कारीगर भी मिल जाते हैं, आप देखोगे उसको कहीं ना कहीं ऐसे ही आपको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहाँ पे वो एम्बुलेंस बना दी जाती है। बट पेड़ों की एम्बुलेंस थोड़ी सी अलग होने वाली थी, जैसा कि आपने बताया। तो किस तरह से, कितने दिन लगे आपको इस एम्बुलेंस को बनाने में? इसमें आप जैसा प्रश्न पूछ रहे हैं ना, मैं फिर एक मेरी पुरानी बात याद आ गई कि मैं एम्बुलेंस जो मेरे को लॉन्च करना था, वो हमने सोचा था 22 जनवरी इस साल 2024। आपको भी पता होगा कि 22 जनवरी क्यों, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था अपने देश का, राम मंदिर का उद्घाटन होना था। और मैंने इसको भगवान राम से कनेक्ट करना चाह रहा था, क्योंकि राम का भी जो जीवन उधर था, वनवास में, जंगलों में, कई जगह इस तरह की चीज़ों से हुआ था, और राम से बड़ा आदर्श हमारे लिए कोई है नहीं। तो मैं सोच रहा था कि उस अवसर पे लॉन्च हो, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। क्योंकि जब गाड़ी हमने ले ली, उसके बाद भी इसके मॉडिफिकेशन 1-2 दिन में नहीं हो पा रहे हैं। मैं चंडीगढ़ के आसपास जो इंडस्ट्रीज वाले हैं जा रहा हूं, उनको बता रहा हूं, बट हमारी बातें नहीं समझ रहे हैं। कोई देख रहा है कि बहुत बड़ा बजट तो है नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो भी तो काम देखते हैं कि 10 लाख 10 लाख का हो, बट ये तो मॉडिफिकेशन छोटे छोटे थे। उसके बाद मुझे जा कर के, जिनके थ्रू हमने ली थी, ओम इंटरप्राइजेज के थ्रू, मलोया में वो एजेंसी है, वहाँ एक सुभाष चौधरी जी, उनका मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बहुत सारे आइडिया दिए। उन्होंने मोहाली और अलग अलग जगहों पे कांटेक्ट किया, अलग अलग पर्सन से, बोले सर आपको वाटर टैंक लगाना है, ये बंदा लगा देगा, आपको उसमें स्प्रे के लिए लगाना है, ये लगा देगा, उसमें कुछ 1-2 हेल्पर के लिए बैठने की सीट लगानी, ये लगा देगा, पानी की पाइप यहाँ से जाएगी। कितने दिन का समय लगा होगा? मतलब उसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया। हमने गाड़ी जो जनवरी लास्ट तक ली, क्योंकि 22 जनवरी को तो हो नहीं पाया जी, तो फरवरी में सोचते रहे, फिर जाके आप समझ लें तो मार्च एंड तक जाके कंप्लीट हुआ सारा कुछ 100% ऑन द रोड। बट उसको हमने फिर सोचा कि अब इसको हम राम नवमी के अवसर पे शुरू करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट शुरुआत हुई थी चंडीगढ़ के 49 सेक्टर त्रिशक्ति मंदिर से शुरू हुई, और पहली सेवा जो हुई महावीर वाटिका मोहाली में, पहली ट्री एम्बुलेंस की सेवा राम नवमी के दिन हुई। तो ये हमारी जर्नी रही। उसमें बहुत ही मतलब एक तरह से बोलें तो पीड़ादायक रही, लेकिन जब आप पीड़ा सहने के बाद भी कोई काम आपका अचीव हो जाता है, कोई काम आप प्राप्त कर लेते हैं, तो पीड़ा अगर आप भूल जाते हैं, बहुत खुशी होती है। और वो भी भगवान राम के दिन वो काम हुआ। सर जैसे हम लोग नॉर्मल एम्बुलेंस की बात करते हैं, उसमें ऑक्सीजन होती है या दूसरे हेल्थ इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ट्री एम्बुलेंस में ऐसा क्या खास चीज़ें हैं? मतलब किन चीज़ों का आपने ध्यान में रखा कि ये चीज़ें ट्री एम्बुलेंस में होनी चाहिए? आपने जो बोला है कि भाई ट्री एम्बुलेंस में क्या क्या चीज़ें हैं,
तो जैसे हम अपने एम्बुलेंस के लिए सोचते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वैसे ही मेरे पास इतना एक्सपीरियंस तो एज ए फॉरेस्टर हो ही गया था कि एक पौधों के लिए क्या क्या चाहिए। उस हिसाब से हमारी ट्री एम्बुलेंस की क्लिप मैं आपको दूंगा, जो क्लिपिंग आएगी काम करते, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बताना भी चाहूँगा कि उसमें सबसे पहले तो वाटर टैंक की रिक्वायरमेंट है, पानी चाहिए, जो दवाइयाँ चाहिए जो आप स्प्रे करते हैं, आपको मैन्योर चाहिए, खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए, आपके जो उसके टूल्स हैं जिसमें यहाँ की भाषा में हम उसको खुरपी बोलते हैं या कस्सी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें चाहिए, कटर चाहिए। प्लस हमने उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड की है, जैसे मान लेते हैं कोई रोड पे पेड़ गिर गया, कोई ब्रांच गिर गया, उसको कट करके हटाना है तो हमें लैडर भी चाहिए, हमें स्पेशल टाइप के कटर भी चाहिए। तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें पौधों के लिए हो सकता है, कहीं ट्री गार्ड भी लगाना है तो उसके भी इक्विपमेंट्स हैं, कहीं से ट्री गार्ड बड़ा ओवर ट्री हो गया, उसमें ट्री गार्ड अटका हुआ है, उसको निकालना है। तो ये सारी चीज़ों को समझ के हम लोगों ने उसमें सेटअप किया है। इसी में वो टाइम लगा था, अलग अलग जगह पे जाना पड़ा, क्योंकि एक बंदा कैपेबल नहीं था कि एक आप ले गए मिस्त्री के पास उसने कर दिया, नहीं, वो अलग अलग जगहों पे जाके हमें उसको फिटिंग सारी करानी पड़ी है। तो कोशिश यही है कि एक पौधे की जो ज़रूरत हो वो चीज़ें उसमें हो। समझ गया सर। अब प्रभु जी के माइंड में एक थॉट आया, थॉट को उन्होंने डेवलप किया, फिर उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग की और उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस बना ली। अब सर एम्बुलेंस बन गई, सब कुछ हो गया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने मतलब ये जागरूकता कैसे फैलाई कि एम्बुलेंस से आप पेड़ पौधों की सहायता करना चाहते हो? आपने मतलब किस तरह से वो मैसेज कन्वे किया कि अब मार्केट में पौधों की एम्बुलेंस आ चुकी है और हम किसी भी पौधे को अब खराब नहीं होने देंगे? तो क्या क्या माध्यम रहे आपके वो? इसके लिए तो आप देखें तो एक मैंने अपना जीवन ही पर्यावरण के लिए समर्पित किया है। तो मेरा जो पर्सनल नंबर है, पहले ही मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड और चला जाता हूँ पीछे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग आपके द्वार चला जाता है तो उसमें मेरे सर्कुलेटेड थे मेरा नंबर, तो बहुत सारे कॉल आते रहते थे पौधों के रिगार्डिंग। लेकिन मैं डिपार्टमेंट छोड़ चुका था, बट लोगों के पास तो मेरे नंबर थे। तो मैंने सोचा कि हम अलग से कोई नंबर डालें, अलग से कुछ करें, तो मैंने अपना पर्सनल नंबर, जबकि किसी आदमी के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि यार मेरे पास इतने कॉल आएंगे, मैंने सोचा जब मैं डिपार्टमेंट का 100 कॉल उठाता था तो ये तो हम सेवा करने जा रहे हैं, तो मैंने अपना नंबर पहले दिया। उसके बाद जब रामनवमी के दिन हमने इसको लॉन्च किया और चंडीगढ़ मोहाली दोनों एरिया उस दिन कनेक्ट हो गया, तो लोगों को बात बात में फैल गया। वहाँ से अचानक एक बड़े अखबार वाले का फ़ोन आता है, मीडिया से फ़ोन आता है, उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे से पूछते हैं, मेरे को नहीं पता वो किस लिए पूछ रहे हैं, बट वो उनका मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड में था, मुझे लग रहा था कि कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, बट फिर भी हम क्या गलत तो कुछ कर नहीं रहे थे। मैंने अपना बताया, पर दूसरे दिन मेरे को खबर आती है और एक कॉल आता है, खबर तो बाद में आती है बट एक कॉल आता है 45 सेक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे हमने आपका पढ़ा और हमारे इस एक पेड़ है कचनार का, उसकी दिक्कत है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद जो रामनवमी के दूसरे ही दिन मेरे को जो खुशी हुई, मेरे को लगा कि भगवान राम ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया। जिस काम की शुरुआत हम लोग करने जा रहे थे, उस कॉल से रजनीश जी जो मेरे को खुशी मिली, मेरी टीम एक्टिवेटेड थी और हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। हम अपने पौधों का तो एक दिन पहले शुरू किए थे जो हमने लगाया है, लेकिन किसी अननोन पर्सन का कॉल आना और जा कर के उसको ट्रीट करना, उस पौधे को खुशी प्रदान करना, बहुत ही मतलब क्या बताऊं, बहुत ही अलग अंदाज में वो खुशी मिली थी उस दिन। प्रभु जी, जैसे कि आपकी एम्बुलेंस की शुरुआत हुई रामनवमी, आई गेस अप्रैल में ना, अप्रैल में आपने इसकी जी, शुरुआत की। तकरीबन तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं एम्बुलेंस को स्टार्ट हुए। तो अभी तक आप कितने पेड़ पौधों की सेवा कर चुके हैं या कितने पेड़ पौधों को आप बचा चुके हैं? इसमें ऐसा है कि हमने जो एम्बुलेंस की शुरुआत की थी, पहले नहीं सोचा था कि हम दूसरों के लिए जाएंगे। पहले हमारा मोटो ये था कि हम जो पौधे लगाएं उसको हम 100% सक्सेसफुल करें, इसी पे हमारा काम चलता है। तो हमने अभी जो फाउंडेशन जब से शुरू किया, पहले पौधे तो बहुत लगाए, लेकिन फाउंडेशन के साथ जो छोटे छोटे ट्राई सिटी में हमने गार्डन डेवलप किए हैं, वो करीब 3000 से ज़्यादा पौधे हमारे हैं जो 2-2.5 साल के, उनको बचानी हमारी प्राथमिकता थी, प्रायोरिटी थी। पहले तो हमने उन पर फोकस किया और उसके बाद वो कॉल चंडीगढ़ का हो, पंचकुला का हो, मोहाली का हो, न्यू चंडीगढ़ का हो, इवन पिंजौर तक, मतलब हमारा ये रहता है कि आज अगर कॉल आया तो एटलीस्ट आज नहीं काम हुआ तो कल तो हम लोग कर ही देते हैं। तो इस तरह करके हम कम से कम 500 के आसपास इन पौधों को बचाएं जो कहीं ना कहीं कोई रैट अटैक इफेक्ट था, कहीं पे कुछ
ओवर वाटरिंग के चक्कर में उनको पता नहीं चल रहा था, उनको जाके गाइड किए, क्योंकि कई बार जाके आपको बताने से ये काम हो जाता है और कई बार आपको कटाई छटाई भी करनी पड़ती है। तो इस तरह करके हमने कम से कम अभी तक 3,500 पौधों को 100% सक्सेस किया है। वैसे लगाया तो बहुत ज़्यादा है, बट जो ट्री एम्बुलेंस के माध्यम से जिनकी देख रेख की है वो ट्राई सिटी और इसके सराउंडिंग में करीब करीब 3,500 के आसपास बनते हैं। 3,500 पौधे प्रभु जी ने ठीक किए हैं, मैं कहूँगा ट्री एम्बुलेंस ने ठीक किए हैं पिछले 7 से 8 महीने में। प्रभु जी, जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे, मतलब आप हर रोज़ पौधों की सेवा करते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं, पूरे शहर का मुआयना करते हैं, फिर दूसरे शहरों में भी जाते हैं। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी कहानी जो कि आप अपने दर्शकों से, हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहोगे कि कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट या फिर कोई ऐसा मेमोरेबल केस जो आपने सॉल्व किया हो? आपको बताऊं तो केस तो रामनवमी के दिन से ही बताया ही आपका सॉल्व करना शुरू हो गया था, लेकिन अभी एक रिसेंट अक्टूबर महीने का मैं बताता हूं जिससे कि बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और उस पेड़ को बचा के, मतलब मैं बता रहा हूं कई जगह इस चीज़ का मैं चर्चा भी किया बच्चों के बीच जब मैं अवेयरनेस के लिए जाता हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एक पर्यावरण मंथन का प्रोग्राम MCM DAV 36 में होना था अक्टूबर फर्स्ट वीक में, 1 अक्टूबर को ही। और आपको पता है कि एक बड़ा आयोजन करते हैं आप, बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चों को सबको इन्वॉल्व करते हैं, उसकी तैयारी का लेवल क्या होता है। और इंडियन ऑयल भी उसमें इन्वॉल्व था, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो हम उधर इन्वॉल्व थे और साथ में भी चल रहा था ट्री एम्बुलेंस का काम, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। मेरी बेटी अभी BSc 3rd ईयर में है PU में, उसको मैंने बोला था कि भाई हमारा जैसे पर्यावरण मंथन दोपहर तक ख़त्म होगा, लंच के बाद हम आप लोगों को ले चलेंगे। मेरी आस्था है चंडी माता में कि चंडी माता का दर्शन शाम को करेंगे, वहाँ आरती शाम को होती है। बोले आरती में शाम को आराम से बैठेंगे, फिर घर आएंगे और आप लोगों को जो भी खाना होगा खिला वाला के बाहर से आ जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसे कि अभी पर्यावरण मंथन ख़त्म होने वाला है, तब तक मिस्टर वर्मा हैं, वो भी इन्वायरमेंट से प्यार करते हैं, सोशल व्यक्ति भी हैं। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि सर एक पेड़ है हमारे सेक्टर में और ऐसे ऐसे है। उन्होंने उसका फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया। मैंने पेड़ देखा, हम बोले ठीक है प्लीज़ शेयर द लोकेशन, आप लोकेशन भेज दें। अब मेरे को लगा कि चलो कल देख लेंगे, क्या करना है, कोई आज तो ऐसे ही यहाँ मैं थक गया हूँ, अभी आगे काम देखते हैं। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, जब उधर से निकला मैं 36 से, तो 45 सेक्टर की बात है और रास्ते में ही पड़ता है। तो मैंने अचानक, मेरे जो असिस्टेंट हैं रजनीश, उनका भी नाम है, उनको मैंने बोला कि रजनीश जी ऐसा करो कि गाड़ी थोड़ा आप मोड़ लो, पेड़ देख लेते हैं। मैं अभी घर नहीं जाता हूँ, रहा नहीं गया। हाँ मैं घर नहीं गया, मैं बोला कि चलो देख लेते हैं और कर लेंगे, क्या है। फिर मैंने बोला कि जिसने शेयर किया उसको फ़ोन कर लेते हैं, बुला लेते हैं उनको। जैसे हम लोकेशन के हिसाब से आस पास ढूंढ ढांड कर हम पहुँच तो गए, पेड़ किनारे ही था। लेकिन उनको जब मैंने फ़ोन किया तो वर्मा जी कहीं थोड़ा जैसा होता, उनको टाइम लगना था आने में। बोले कोई बात नहीं, आप वहाँ रहें, हम देख लेते हैं। उन्होंने बोला किसी पड़ोसी को भेजते हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, पड़ोसी के आने के पहले हमने पेड़ का मुआयना कर लिया, सब कुछ जस्टिफाई कर लिया। लेकिन जब उस पेड़ के पास मैं पहुँचा, आप बिलीव नहीं करेंगे, आफ्टरनून हो ही गया था, लगभग लंच के बाद का टाइम था। उस पेड़ से थोड़े ही दूर अगल बगल पार्क में कम से कम अलग अलग ग्रुपों में 30 से 35 लोग ताश खेल रहे थे। 6-7 ग्रुप वहाँ बैठा हुआ था। तो क्या अगर वहाँ इतने लोग खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या एक पेड़ को नहीं बचा सकते? मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। जब मैं गया तो कोई ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की उसमें ज़रूरत थी और डॉक्टरी की ज़रूरत थी। केवल उस पेड़ पे केवल और केवल चूहों का अटैक था। और पेड़ देख के मेरे आँख में आंसू आ गए। और पेड़ बहुत पुराना भी नहीं था। और मैंने अपने साथ वाले संजय जी थे, रजनीश थे, मैंने इनको बोला कि भाई इस पेड़ को हम लोग बचा लेंगे। मेरे को लगा, जैसे मैंने पेड़ का स्टेम देखा, अंदर से कुछ उसमें लगा कि नमी है, जबकि वो पेड़ ऊपर से सूख चुका था, उस पर अमर बेल लटक रही थी, उसकी हरी हरी पत्तियां जरूर दिख रही थी। और मैंने नीचे देखा, जो वहाँ खाने पीने की चीज़ें थी उसको हमने हटवाया। फिर हमने उसमें जो मेडिसिन हम लोग चूहों के लिए रखते हैं उसको रखा। हमने बोला भाई अपने जो औजार है, कस्सी वगैरह लाओ। फिर मिट्टी को ठीक किया गया, सारा कुछ। और वर्मा जी के दोस्त जब तक आते, हमने काम कुम करके वहाँ से फ़ोटो उनको डाल के निकल गए। फिर उनका बेचारे कॉल आया, सर वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन, क्या क्या उन्होंने ग्रुपों में लिखा, उनको खुशी मिली। ठीक है, ये बात हो गई 1 अक्टूबर की। उसके बिलीव नहीं करेंगे, हम हफ्ते में जाकर उसको मॉनिटर करते रहे, थोड़ा पानी देते रहे, सारा कुछ करते रहे। मतलब 20 अक्टूबर की आप उसके फ़ोटो देखेंगे, कोई बोल नहीं सकता कि वो मरा हुआ पेड़ है, क्या वो हरा एवरग्रीन पेड़ बना हुआ है। तो इस तरह की खुशी मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब हमारे साथ अनुभव रहा। जज्बा हो तो प्रभु जी जैसा हुआ है।
प्रभु जी, एक चीज़ और मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि ऐसे हम कई बार देखते हैं, जैसे आपने बताया कि चूहों का बहुत आतंक होता है पेड़ पौधों पे और कीड़ा लग जाता है उसमें। जैसे आप देखेंगे कई जगह पेड़ के जड़ों में लोग देवी देवताओं की फ़ोटो लगा देते हैं, फिर उसमें शायद कुछ प्रसाद या वैसी चीज़ें भी होती हैं। तो आपको लगता है कि ये पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है चीज़ें? बिल्कुल पहुंचाती है जी। और देखिए हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, इवन यहाँ जो जिस धरती पर हम लोग गुरबाणी में, हर जगह पेड़ों को बहुत पवित्र माना गया है, बहुत पवित्र माना गया है। पीपल को तो बोलते हैं कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है। लेकिन अब पता नहीं कहाँ से इन कर्मकांडों में और कैसे, मैं तो उन आचार्यों से क्षमा मांगते हुए बताना चाहूँगा कि कृपया आप इस तरह की सलाह मत दें और पेड़ों के नीचे उन मूर्तियों को ले जाके और खाने पीने की चीज़ों को मत रखवाएं, क्योंकि ये पेड़ ही हमारे लिए जीवनदाता है और इनके माध्यम से हमें सब कुछ जीवन में मिल रहा है। क्या क्या दे रहे हैं उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से तो मैं बहुत अवेयरनेस की कोशिश करता हूँ। उन मूर्तियों को हम लोग लेके और उसको अच्छे ढंग से विस्थापित भी करते हैं। और मैं आगे ये भी बोलूँगा कि जो भी आप मूर्ति ले रहे हैं, आजकल बहुत इको फ्रेंडली मूर्तियाँ आती है कि आप उसको रखने के बाद फिर वो अपना मिट्टी में और धरती में मिल जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें लें आप। कोई भी ऐसा चीज़ें और ऐसी मूर्ति, ऐसा आप पदार्थ पेड़ों के पास न छोड़ें जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाने का कारण बने। मेरा तो यही आग्रह रहेगा और मैं बोलूँगा बार बार कि ये गलत कार्य है। आपने जितना धर्म किया है, जितना पूजा पाठ किया है, उसका फल हो सकता है पेड़ आपको श्राप ही दे। मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि पेड़ बचाना हमारा धर्म है। एक लाइन इसी पे बोल दूंगा आपको, इस जीवन को रखना हरा भरा, जीवन को रखना हरा भरा, यह जीवन धर्म हमारा है और वृक्षों का रक्षण परिपोषण पावन कर्तव्य हमारा। अगर वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं तो उन वृक्षों की देख रेख करना हमारा है। प्रभु जी, ये तो होगी बात एम्बुलेंस की, है ना? तो प्रभु जी ने बताया किस तरह से थॉट उनके दिमाग में आया, किस तरह से उन्होंने इसको एक रियल शेप दी और किस तरह से वो काम कर रही हैं, और 3,500 से ज़्यादा पौधे अभी तक ये ठीक कर चुके हैं या फिर उनके लिए काम कर रहे हैं। प्रभु जी, अभी एक चीज़ और सुनने में आई है कि आपने पेड़ों के लिए अस्पताल भी बनाया है। वाह, आपने पता नहीं खबर आग तक पहुंच भी गई, पर ठीक है, क्योंकि ये भी खबर अचानक ही किसी बड़े पत्रकार ने, जिस दिन हमारा ये लॉन्चिंग हुआ था, और लॉन्चिंग बहुत एक महापुरुष बोलूँगा, संत बोलूँगा, उनके हाथों हुआ। योग विहंगम के संत प्रवर जी हैं, विज्ञान देव जी यहाँ चंडीगढ़ आए थे, उनके हाथों पंचकूला से शुरुआत हुई। तब तक उसी दिन शाम को पंचकूला से एक बड़े अखबार के किसी वरिष्ठ पत्रकार का फ़ोन आता है। वो सोचते हैं कि मैंने पंचकूला में ही कोई अस्पताल लॉन्च किया है। फिर मेरे को उनको समझाना पड़ा, क्योंकि आप कनेक्ट करेंगे ट्री एम्बुलेंस के साथ इसको, कि ट्री एम्बुलेंस तो हमने लॉन्च कर दिया, बट मेरे को बार बार लगता था कि वो कंसेप्ट मेरा इनकम्प्लीट है, अधूरा जिसको बोलते हैं, ये अधूरा है, क्योंकि उसके साथ स्पेशलिस्ट की टीम नहीं है। उसमें 2 लोग जाते थे, वो दोनों। मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहूँगा, ये पेड़ों का अस्पताल है क्या चीज़, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है? वही बता रहा हूँ कि अस्पताल, कोई सोचता होगा कि बहुत बड़ी बिल्डिंग में कोई चीज़ हो, वहाँ सारी सर्जरी के सामान हो या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ट्री एम्बुलेंस के साथ ही एक और टीम अटैच कर दिया। जैसे मान लेते हैं पंचकूला से कोई कॉल आया, हमारी ट्री एम्बुलेंस लेके, हमारे उस पर 2 लोगों की बैठने की क्षमता है, 2 लोग पहुँचते थे पहले। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि वो हो नहीं पाता था, तो उसके लिए हमने एक और ईवी गाड़ी का अरेंज किया, और उसमें हमारे हेल्प के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, प्रोफेसर्स आ गए, स्कॉलर बच्चे बच्चियाँ आ गए, कुछ प्रोफेशनल, इवन मैं माली लोगों को लिया हूँ क्योंकि उनका भी रिस्पेक्ट करता हूँ, 1-2 नर्सरी वालों को लिया हूँ क्योंकि उनका भी अनुभव है। उसका हमने एक ग्रुप बना दिया। अब मैंने सोचा कि ट्री एम्बुलेंस जहाँ भी जाएगी उनके साथ इसमें से भी एक दूसरे ईवी वाले व्हीकल पे 2-3 लोग हो रहेंगे अलग अलग, उसमें से सबकी एक नहीं कि सारे दिन एक ही जा रहे हैं, और फिर वहाँ जाके उस पेड़ को हम कम्प्लीटली देखेंगे। वहाँ कोई अवेयरनेस करना है, कोई इस कम्युनिटी को बताना है, तो उनको पूरी चीज़ें वो समझा बुझा के टेक्निकली आएंगे। तो अब हमारा मिशन लगता है कि अब कुछ कंप्लीट है अभी, हालांकि इस पर भी और भी हमारा काम चल रहा है। तो प्रभु जी, मतलब आप बोलो कि एम्बुलेंस के साथ आपने एक और ईवी व्हीकल अटैच कर दी है जिसमें एक्सपर्ट्स की टीम रहती है। जी जी। तो ये मतलब वही चीज़ होगी, शुरू किया था तिनके तिनके से, अब देखो आशियाना बन गया। तो जो आपने ये डॉक्टर्स थे हैं, ये जो आपके साथ अटैच हैं, ये एक्सपर्ट हैं, या फिर आपने बताया कहीं स्कॉलर बच्चे हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, ये जुड़े कैसे आपके साथ? ही ये भी आपको बताऊं, क्योंकि मेरा
काम करने के साथ साथ, क्योंकि इन्वायरमेंट और पर्यावरण तभी बचेगा केवल मैं जाके स्कूल कॉलेज में लेक्चर दे दूं, ग्राउंड पे ना करूं। तो मेरा काम क्या है कि लेक्चर तो देता ही हूँ, अवेयरनेस के लिए स्कूल कॉलेज एनएसएस एनसीसी हर जगह जाता हूँ। तो वहाँ से बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे बच्चे जिनको अंदर है वो कनेक्ट होते हैं, तो खुद निकल के आते हैं। मैं आपको एक और छोटी सी बता दूं नई चीज़ इसमें, कि हमारे फाउंडेशन के पास इतनी अभी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन इन बच्चों के दबाव में, प्रेशर में, पिछला जो भी समर बीता है, मैं 15 डेज का इनके लिए फ्री इंटर्नशिप किया। और इनको प्रैक्टिकल चीज़ें, पेड़, पानी, पॉलीथीन से लेके इवन उसमें मेडिटेशन और हमारे जो हेल्थ इशू आजकल आ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों पे आ रहे हैं, इस पे प्रैक्टिकल चीज़ें हुई और बच्चों ने अपने पेपर भी सबमिट किए। उसमें लुधियाना तक से बच्चे मेरे पास आए थे। तो वो बच्चे सारे टाइम देने के लिए तैयार हैं, और सब कोई बॉटनी से है और प्रोफेसर बॉटनी से हैं, साइंटिस्ट CSIO से रिटायर्ड हैं, ऐसे ऐसे लोग उस टीम में हैं। भी मैंने सुना है कि आपने किसी बड़े संस्थान के यहाँ एक कार्यक्रम भी किया है, एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया था जो कि पर्यावरण के बारे में थे। कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? जी, जैसा कि आपने बोला कि संस्थान के साथ, शिक्षण संस्थान के साथ, तो प्रश्नोत्तरी के अलावा मैं थोड़ा सा आधा मिनट और लूँगा कि हमने पर्यावरण संसद भी किया, पर्यावरण मंथन भी किया, पर्यावरण संवाद भी किया और पर्यावरण पाठशाला भी चलाया। अभी दिसंबर में रिसेंटली जो आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, ये हमने स्कूल के बच्चों के लिए, जो 12 से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए भी हमने शुरुआत किया। और किस दिन शुरुआत किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म जयंती से, क्योंकि दिसंबर में हमारा फाउंडेशन राजेंद्र बाबू के दिन पे, फिर अपना अंबेडकर जी के लिए, मदन मोहन मालवीय जी के लिए और वाजपेयी जी के लिए, चारों के लिए हम कार्यक्रम करते हैं अलग अलग। तो हमने उन्हीं चारों को समर्पित करते हुए एक पर्यावरण प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम संविधान से उसको हमने कनेक्ट किया कि हमारे संविधान का जो भी आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, जो पर्यावरण को समर्पित है, वो बच्चों को पता लगे। केवल हमें अधिकार ही नहीं है, हमारा कुछ कर्तव्य भी, हमारे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुछ चीज़ें दी भी गई है। और इसी के लेके बच्चों के अवेयरनेस के लिए हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, जो भी पूरे इस महीने चलेगा। तो प्रभु जी, एम्बुलेंस का एक आपने प्रोजेक्ट बनाया, एम्बुलेंस भी आ गई, हॉस्पिटल भी खुल गए, प्रश्नोत्तरी भी होगी। अब क्या, अब फ्यूचर प्लान क्या है आपके? आप तो अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी धीरे धीरे चलेगा कि पर्यावरण हमें देता है सब कुछ, तो हम भी तो पर्यावरण को कुछ देना सीखें। हमारा भी तो धर्म है कि उस पर्यावरण रूपी भगवान जो हमें जिंदा रखे हैं, धरती माता जो अपने गोद में हमें खिलाती है हर दिन, तो हम भी उनके लिए कुछ करें। तो जैसा मेरा मिशन, हमारा पर्यावरण हमारा भगवान है, या उसका विजन बोलें, मिशन बोलें, उसके लिए मैं चाहता हूं कि एक कहीं ना कहीं से ट्री एम्बुलेंस का मेरा सपना पूरा हुआ और उसको और अच्छे ढंग से ले जाना है। केवल एक ट्री एम्बुलेंस से बहुत कुछ नहीं होने वाला है, उसको पूरे देश में इसको ले जाना है, प्रयास करना है। और आपको खुशी होगी कि लोग जुड़ भी रहे हैं, संस्थाएं जुड़ रही है, बहुत सारी संस्थाएं, लोग आ रहे हैं। उसके बाद हमने ट्री एम्बुलेंस के बाद एक पौधों के अस्पताल का वो किया। तीसरा जो मेरा है कि मैं एक ऐसा प्लेस, ऐसे जगह पे पर्यावरण धाम की स्थापना करूं, ऐसा एक प्लेस हो जहां स्पिरिचुअलिटी भी हो, मेडिटेशनल चीज़ें भी हो, और वहां पे पर्यावरण के जो हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, जैसे आप भगवान बोलते हैं, भगवान को आप देखेंगे तो उसमें 5 अक्षर हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। 5 शब्द उन 5 अक्षरों से बनते हैं, जो भगवान, उससे 5 शब्द बनते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो इन 5 तत्वों के ऊपर एक ऐसा जगह हो, प्लेस हो, जहाँ हर रिलीजन, हर धर्म, हर जाति के लोग आएँ और उनको एक शिक्षा मिले कि भाई यह पर्यावरण ही हमारे लिए सब कुछ है, और हम भी उसी 5 एलिमेंट से बने हैं, और ये हमारे सराउंडिंग भी उसी 5 एलिमेंट से बना है। और जब हम आए हैं उस 5 एलिमेंट्स के वजह से आए हैं, और जब जाएंगे तो हम फिर इस 5 तत्वों में ही विलीन होंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। हम यहाँ बोलते हैं ना कि मैं तो इस बिरादरी का हूँ जी, मैं तो इस धर्म का हूँ जी, सब यहीं रख जाता है। हम जात, हमारी बिरादरी और धर्म क्या है? यही पर्यावरण के 5 तत्व। तो मैं एक पर्यावरण धाम की स्थापना करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे जगह चाहिए, वो चाहिए। तो अभी जैसे मैं चंडीगढ़ में हूँ, यहाँ मेरे पास इतनी जगह है नहीं, तो हो सकता है, कहा गया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि आपकी माता और जन्मभूमि सबसे पवित्र होती है। तो जैसे कि मैंने अपने माता को तो चंद महीनों में खोया था, और जो मेरी जन्म धरती है, हो सकता है कि भगवान शक्ति और सामर्थ्य देंगे
तो बहुत जल्दी वहाँ पे एक पर्यावरण धाम बनाने की घोषणा होगी और भविष्य में एक ऐसा धाम बनेगा, क्योंकि देश नहीं विदेशों से लोग आए। माँ भगवती चंडी हमें शक्ति दें और धरती माता ऐसा मुझे वरदान दें कि हम लोग एक पर्यावरण धाम की स्थापना कर सकें। यह मेरा जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है। प्रभु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई ऐसा मैसेज या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आप अपने ऑडियंस से और हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका और आपके पूरे टीम का धन्यवाद कि आज जो पर्यावरण जैसा विषय है वो आप लेके चल रहे हैं और उसमें हम भी थोड़ा बहुत सहयोग दे पा रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जहाँ भी देखते हैं आप देखें, शेयर करें, लाइक करें और लोगों को भी प्रमोट करें। और एक मैसेज यही देना चाहूँगा इन पेड़ पौधों के लिए ही कि पेड़ पौधे मत करो नष्ट, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, नहीं तो सांस लेने में होगा कष्ट। इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।